हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट मेड इन इंडिया। आज हम नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं वृद्धा पेंशन, जो कि बुजुर्गों को मिलता था 60 साल के बाद। तो उसमें अब कुछ झारखंड सरकार ने कुछ चेंज किए हैं। उसमें क्या क्या चेंज है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले क्या था कि 60 साल के बाद आपका ओल्ड एज पेंशन मिलता था। तो इसमें झारखंड सरकार ने एक नया नया कानून लाया है। नया कानून क्या है कि अब एसटी एससी या ओबीसी जो भी एसटी एससी जो मेंस हैं, उनका भी 50 साल पहले 50 साल के बाद अब पेंशन मिलेगा। और वुमेंस को, वो किसी भी कैटेगरी से हो, उन्हें भी 50 साल के बाद पेंशन मिलेगा। तो जो 60 साल था वो 50 साल हो चुका है। सिर्फ जनरल मेंस को छोड़ करके बाकी सबको 50 साल में पेंशन मिलेगा। पर अभी पोर्टल में ये चीज़ दिख नहीं रहा। तो पोर्टल पे किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन किस तरह से फिलअप करना है। हाँ, और एक बात और ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन फिलअप करने के बाद उसको प्रिंट आउट निकलवा कर एक बार आप ब्लॉक जरूर जाइएगा। अगर आप ब्लॉक नहीं जाएगा तो हो सकता है आपका आपका पेंशन जो है कि वो आपका नहीं बनेगा। तो एक बार जाके ब्लॉक में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे वीडियो में। तो हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद हमें सर्च करना है झार सेवा। झार सेवा में क्लिक करके झार सेवा का वेबसाइट कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा जो भी सर्टिफिकेट यहाँ से इशू होता है उसके बारे में, और भी बहुत सारी डिटेल्स है। तो उसे एक बार चेक कर ले। डिक्लेरेशन फॉर्म, कुछ भी आप फॉर्म भरते हैं उसका डिक्लेरेशन फॉर्म मांगता है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको। तो चलिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, नया आईडी बना सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से, और लॉगिन यहाँ से करना है। तो लॉगिन कर लेते हैं हम बीच वाले से। कैप्चा डाल लेते हैं अपना आईडी पासवर्ड डालने के बाद, फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके पास, वेलकम टू सर्विस प्लस में। तो अप्लाई फॉर न्यू सर्विसेज में आपको जाना है। ये ऑल सर्विसेज में क्लिक करके आपको सबसे लास्ट वाले पेज पे आ जाना है। देखिए नीचे पेज नंबर दिख रहा है ना, तो 5 नंबर पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि झारखंड पेंशन जो है स्कीम, उसमें क्लिक करना है। 41 नंबर याद रखना, 41 नंबर पे क्लिक करना है। वहाँ से खुलेगा पेंशन का जो भी पेंशन बनता है। तो हम जैसे ही क्लिक करते हैं इसमें, तो देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक फॉर्म आ जाएगा हमारे सामने, उस फॉर्म को फिलअप करना होगा पूरा। तो इस फॉर्म को अच्छे तरह से फिलअप करना होगा, ऊपर से नीचे तक। थोड़ा लंबा फॉर्म है और क्या क्या डिटेल्स लगेंगे मैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट में तो यहाँ पे आपको जो भी है कि कौन सा करना है, ओल्ड एज करना है, विडो पेंशन करना है, या डिसेबिलिटी पेंशन करना है। तो ओल्ड एज पेंशन हमें बनाना है, तो ओल्ड एज पेंशन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप वही आपका श्री या श्रीमती कुमारी जो भी सरनेम है, सरनेम डालेंगे, जेंडर डालेंगे, नाम डालेंगे। सब बेसिक चीज़ है, ये सब आप खुद से डाल लोगे। यहाँ पे फुल नेम टाइप करना है, जो भी जिसका बना रहे उसका फुल नेम। उसके बाद आपका कैटेगरी किस से आते हो, ओबीसी से आते हो, एसटी से आते हो, जनरल से आते हो, तो आपको वो डाल देना है यहाँ पे। और वो डालने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ देखिए, अगर आपका 50 साल हो रहा है, अगर नहीं लेगा यहाँ पे ना, तो आप 60 का डेट ऑफ बर्थ डाल देना। और जब पीडीएफ बना कर डालोगे तो वो डॉक्यूमेंट्स डाल देना, इससे आपका हो जाएगा। हाँ, एक बार ब्लॉक चल जाना वेरिफिकेशन के लिए तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एज नहीं ले रहा है क्योंकि मैं 60 साल से कम डाल रहा हूँ। पोर्टल पे ये चीज़ अभी अपडेट नहीं हुई है। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आप डालना, लेकिन यहाँ पे 60 साल के हिसाब से डाल देना कि 60 साल है। वहाँ जब वेरिफिकेशन होगा तो ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको वोटर कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ एक फ़ोटो डालना है। और फ़ोटो आपका 320 पिक्सल इंटू 240 पिक्सल में होना चाहिए। आप गूगल पे सर्च करना 320 और 420 पिक्सल, तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट आ जाएगा। वहाँ से अपलोड करके फ़ोटो डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको बीपीएल डिटेल डालना, अगर आपका बीपीएल में नाम है और वो कार्ड है तो उसका नंबर डिटेल्स यहाँ भरना है। यहाँ पे अप्लीकेंट का कोई भी डालना, जैसे वाइफ ऑफ किसका है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ किसकी है, तो वो डालना। यहाँ पे मैंने डाल दिया वाइफ ऑफ। यहाँ पे फुल नेम उसका डाल देंगे जो भी उनके हस्बैंड का नाम होगा, अगर किसी लेडीज़ का बना रहे हो तो। फिर उसके बाद नीचे से ये बेसिक सी डिटेल्स है, इंडिया, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ये सारा भर के आपका जो भी नगर पालिका में आता है या नगर निगम में आता है या फिर गांव में विलेज में आता है, तो वो आप यहाँ से फिल कर लेना।
उसके बाद अपने मोहल्ला का नाम डालना है और पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद नीचे एक परमानेंट एड्रेस आएगा, तो उसमें आपको यस करना। अगर अलग है तो आप, अगर परमानेंट और करंट एड्रेस अलग है तो आप दोनों अलग अलग डाल सकते हो। डालने के बाद यहाँ पे आपको बैंक का खाता डालना है। पहले चूज करना होगा कि पासबुक है या पोस्ट ऑफिस का, फिर आपका IFSC कोड, ये बेसिक डिटेल और अकाउंट नंबर, ये सारा डाल के वहाँ से फिल कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल कर चुका हूँ। फिल करने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए फिल हो सारा, मैंने यहाँ पे नाम एड्रेस सारा फिल कर दिया हूँ। फिल करने के बाद जो भी आपका आएगा सब एक बार बढ़िया से चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को यहाँ पे गलती होता है, उसके वजह से फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम देंगे, कैप्चा डाल के यहाँ सबमिट कर लेना है। कैप्चा डालने के बाद, सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, तो इसे भी एक बार हम फिर से रीड एंड राइट कर लेंगे। और मैंने फ़ोटो भी डाल दिया है। तो रीड एंड राइट करने के बाद देखिए हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से दिख रहा है। और हम उसके बाद नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद फुल फॉर्म को चेक कर लेंगे कि क्या डिटेल्स सही डाला है या नहीं डाला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गलती हो जाता है। आपको ये नोट करके रखना आपका किस एरिया में आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है पीछे का, और ये नंबर ये आप लिख करके रख लेना एक बार पहले। फिर सेव में क्लिक करना, आगे बढ़ना। अब यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सॉरी गाइस। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हम डाल देंगे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डालना है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने इनकम सर्टिफिकेट डाल दिया है। मतलब आपका जो राशन कार्ड है ना वो डाल देना। BPL मतलब वही होता है, आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड डाल देना। और मैं एक एक चीज़ करके सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ कैसे डालना है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ये चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ क्या क्या मैं डाल रहा हूँ उसी कॉलम में आपको डालना है। मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको डालना है बैंक का पासबुक का स्कैन कॉपी, PDF या JPG 2 MB से कम में। चलिए हम इसे भी अपलोड कर देते हैं फटाफट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ST SC से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना। अगर जनरल का कर रहे हो तो आप नहीं भी दोगे तो चलेगा। अब आ जाते आगे। यहाँ पे मांग रहा है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो डाल दें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको देखिए आइडेंटिटी प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी डाल सकते हो। एज प्रूफ में भी है, बहुत सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं वोटर कार्ड ले लेता हूँ, भी एक मैं आधार कार्ड ले लेता हूँ, डाल दूँगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है सारा चीज़, और सेव में फिर से क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, उसको हम लोग को हड़बड़ी नहीं करना है। कभी भी यहाँ पे बैक ना करें, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाता है और कई लड़के दोबारा फिर से अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि ये 15-20 सेकेंड टाइम लेता है सबमिट होने में। और थोड़ा नेट का भी इशू हो तो और भी स्लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरा सबमिट ले लिया है, लेकिन ये वाइट एरर टाइप का आता है, लेकिन एरर नहीं है। थोड़ा देर बाद यहाँ पे आपको आगे का प्रोसेस शो कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो भी फॉर्म फिलअप हुआ था यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे क्या मैंने डाला है नहीं डाला वहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। तो एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेना। चेक करने के बाद ही इसे सबमिट करना। चलिए, तो सही है, आगे का हम देख लेते हैं। चलिए मैंने सब चेक कर लिया। उसके बाद अब सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उसे हमें सेव करके रख लेना है। ये रहा हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर, इसे हमें सेव कर लेना है। इसे प्रिंट दे करके सेव कर लेंगे। उसके बाद इसका स्टेटस किस तरह से चेक करना है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। तो चलिए हमारा सेव होने वाला है। प्रिंट या एक्सपर्ट PDF भी कीजिएगा तो आपका सेव हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ प्रिंट करके आप रख लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा नाम लिख करके। फिर इसके बाद इसका स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस किस तरह चेक करना है, अगर आप भी अगर इस तरह से आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी बनाना चाहते हो तो
कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करें। अगर कुछ कमी रह गई होगी, क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती भी हुई होगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। तो चलिए ट्रैक स्टेटस पे जाते हैं। उस आईडी को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आईडी नंबर डालूँगा। आईडी नंबर डालने के बाद गेट डाटा पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारा आ चुका है। देखिए अभी इसका डेट दिया है 12/3 तक का लास्ट डेट दिया है, तब तक मेरा बन जाएगा। लेकिन मुझे फिर भी एक बार अपने ब्लॉग जा कर के सेव डॉक्यूमेंट